अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो हेड क्वार्टर पाकिस्तान रेंजर सिंध में जॉब आई हैं उनके रिलेटेड कंप्लीट जो डिटेल है वो देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, जॉब्स की तादाद कितनी है, आपकी तलीम कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आज जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप हमारी वीडियो को कंप्लीट देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो जॉब के रिलेटेड अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और तैयारी के रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं उनकी तैयारी जो है वो अपने चैनल पर करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब जो हैं वो सिंध रेंजर में आई हुई हैं। तो सबसे जो पहली जॉब है वो है सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की। तो इसकी जो तादाद है वो 8 असामियाँ आई हुई हैं। उसके बाद जो है वो खतीब है, इसकी 1 असामी है। उसके बाद जो है वो हवलदार जनरल ड्यूटी की 25 असामियाँ हैं। उसके बाद सिपाही क्लर्क है, इसकी जो है वो 48 सीटें हैं। उसके बाद नायक जनरल ड्यूटी की 29 सीटें हैं। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी की जो है वो 762 सीटें हैं। तो इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इसमें आप लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद जो है वो सिपाही कुक है, इसकी जो है वो 29 सीटें हैं। उसके बाद सिपाही मैस वेटर है, इसकी जो है वो 6 सीटें हैं। उसके बाद सिपाही मसालजी है, इसकी जो है वो 2 सीटें हैं। और उसके बाद जो है वो नॉन कम्बैटेंट्स इनरोल्ड की जो है वो जैसा कि प्लम्बर, हजाम, इलेक्ट्रीशियन, तिरकान, मिस्त्री, रंगसाज, खाकरूब वगैरह की जो है वो 80 सीटें हैं। तो इसका जो है वो हम देख लेते हैं सूबा वाइज इसका जो कोटा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ओपन मेरिट का जो इस सब टोटल जो है वो आपकी 990 सीटें हैं। इनमें जो है वो 7.5% जो है वो ओपन मेरिट का कोटा होगा। उसके बाद जो है वो सूबा जो पंजाब है उसमें बाशमूल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है वो इसमें शामिल है और इसकी जो है वो 50% जो है वो इसको कोटा मिलेगा तमाम जो सीटें हैं उसमें से। उसके बाद जो है वो सिंध दहाई जो है इसका 11.4% जो कोटा है वो इसको मिलेगा। उसके बाद सिंध जो शहरी है इसका जो है वो 7.6% इसको कोटा मिलेगा। उसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है उसको जो है वो 11.5% मिलेगा। उसके बाद जो बलूचिस्तान का इलाका है उसको 6% मिलेगा। उसके बाद जो है वो फाटा को 3% मिलेगा, आज़ाद जम्मू कश्मीर को 2% और गिलगित बल्तिस्तान को 1%। तो ये टोटल जो है वो आपका 100% बन जाएगा। और इसमें जो है वो 50% कोटा जो है वो अक़लियतों के लिए काबिलियत और मेयार के मुताबिक मुख्तसर किया है। तो इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो इन्होंने ये जो वेबसाइट है वो दी हुई है। 18 जून से लेकर जो है वो 2 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है वो हम देख लेते हैं इनके जो सेंटर है वो पिंडी जो है वो बहाउलदीन है, उसके बाद सखर है, उसके बाद कराची है, उसके बाद तरबत है। और इसका जो है वो आपको कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे, इसके लिए जो है वो आपके पास तमाम असल तलीमी असनाद, सर्टिफिकेट, डिग्री बाशमूल 2 अदद फ़ोटो कापियाँ, यानी कि डिग्री की आपके पास 2 अदद फ़ोटो कापियाँ भी होनी चाहिए और असल भी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो असल शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए और उसकी भी 2 कापियाँ होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल आपके पास मौजूद होना चाहिए और उसकी भी 2 कापियाँ होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो 4 अदर आपके पास रंगीन पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए जो कि तस्दीक शुदा होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं उसके लिए आपको NOC लेना होगा, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हम तलीम देख लेते हैं कि कम अज़ कम जो तलीमी काबिलियत है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की जो तलीम है वो आपकी FA होनी चाहिए, FSC होनी चाहिए या इसके मसावी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो खतीब है, इसके लिए जो आपकी तलीम है वो मैट्रिक होनी चाहिए। किसी भी मंजूर शुदा मजहबी इदारे से दरस निज़ामी में फाजिल और फारिग, यानी कि आपका कंप्लीट जो दरस निज़ामी का कोर्स है वो होना चाहिए। उसके बाद हवलदार नायक जनरल ड्यूटी की जो तलीम है वो मैट्रिक या इसके मसावी होनी चाहिए। उसके बाद सिपाही क्लर्क है, इसके लिए आपकी FA FSC बीमा 1 साल, कंप्यूटर डिप्लोमा
बराए MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही मैस वेटर और सिपाही मसार्ची के लिए आपकी जो है वो तलीम 8 आपकी जो तलीम है वो मिडल होनी चाहिए। उसके बाद जैसा कि प्लम्बर, हजाम, इलेक्ट्रीशियन, दिरखान के लिए आपकी जो वो तलीम है वो 8 जो है वो पास होनी चाहिए और 5 जो है वो 5 और 8 आपकी जो है वो मिडल तलीम आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो जिस्मानी मेयार आपका देख लेते हैं। कद जो है वो आपका कम अज़ कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, लंबे कद वालों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो है वो छाती आपकी जो है वो 33 इंच होनी चाहिए और फुलाव के साथ जो है वो 34.5 इंच होनी चाहिए। उसके बाद वज़न जो है वो आपका कम अज़ कम 121 पाउंड तकरीबन जो है ये 55 किलो बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा BMI के मुताबिक। उसके बाद जो आपकी उम्र है वो 30 जून 2023 तक कम अज़ कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल बाशमूल 5 साल की उम्र में रियायत जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। तो इतनी आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। बाकी ये सारी डिटेल जो नीचे लिखी हुई है ये आप एडवर्टाइजमेंट पर रीड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसका जो अप्लाई का तरीका है वो आपको बताते हैं कि आपने इस पर जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये मैंने अपने ग्रुप में सेंड की हुई है और अगर आप किसी को ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर रब्ता करके हमसे ये एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप वाला नंबर हमने दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ इसका लिंक दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और आप सीधा इसकी जो है वो वेबसाइट पर चले जाएंगे। इनकी जो है वो वेबसाइट आपके पास ओपन होकर इस तरह आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो नीचे आपने जाना है ज्वाइन पाकिस्तान रेंजर सिंध, अगर आप लिखेंगे किसी भी गूगल पर तो ये आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ पर जो है इन्होंने पहले नंबर पर एडवर्टाइजमेंट है, दूसरे नंबर पर इंस्ट्रक्शन है, तीसरे नंबर पर अप्लाई नाउ है और 5वें नंबर पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो ये जो है सारा कुछ आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो अप्लाई वाला फॉर्म है वो इस तरह आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आपने इसकी पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो मैं सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी पर जो है वो अप्लाई करूँगा, करके आपको दिखाऊंगा। इस तरह आपने जो है वो अप्लाई करना है। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह आपको ये नीचे सारी डिटेल जो है वो बता देगा कि आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपकी हाइट और तलीम जो है ये सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर इधर लिखना है और ये जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देते हैं इधर, कोई भी ऐसे ही मैं ये जो है वो रैंडमली लिख रहा हूँ। तो आपने जो है वो इसमें अपना असल जो है वो लिखना है और इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद जो है वो आपकी पैदाइश की तारीख जो है वो आपने लिखनी है। तो ये इस तरह आपके पास आ जाएगा। आपने ये जो डेट है वो सेट कर लेनी है। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इधर सेट कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरह जो है वो सेट करनी है। तो ये सेट कर लेते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ होगी हमारी सेट। और यहाँ पर उसने आपको बता दिया है कि आपकी जो एज है वो 22 साल और 10 मंथ है। इधर आपने जो है वो सेंटर सेलेक्ट करना है कि कहाँ आप जो है वो जाकर अपना फिज़िकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने कराची सेलेक्ट कर लिया है, आपको जो भी नज़दीक है वो आप सेलेक्ट कर लेना। इधर आपने जो है वो अपना नाम लिखना है, पूरा नाम आपने लिखना है जो भी आपका नाम है। तो मैं इधर अपना नाम लिख लेता हूँ और आगे आपने जो है वो अपने फादर का नाम लिखना है। तो इधर जो है वो अब मैं अपने फादर का नाम लिख लेता हूँ। नीचे जो है वो आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सूबा है। तो मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं अपना पंजाब सूबा सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो है वो इधर आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने फैसलाबाद सेलेक्ट किया है। इधर आपने अपनी जो है वो जीन्स बतानी है कि आपका जेंडर जो है वो कौन सा है, तो मेल है। इधर आपने अपनी हाइट जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं इधर अपनी हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने जो है वो अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, मेलिंग एड्रेस जिस पर आपको मेल आएगी। इधर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इधर आपने अपने जो है वो नंबर लिखने हैं। उसके बाद आपने जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है।
तो मैंने ICS किया हुआ है तो मैं अपनी ICS सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने अपने जो है वो नंबर इधर लिखने हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स, और इधर आपने जो है वो परसेंटेज इसकी लिखनी है। तो मैं ये आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये मैंने इसमें अप्लाई नहीं करना। तो जब आप ये सारा कुछ लिख लेंगे इधर, तो आपने जो है वो इसको जो है वो इसका सबमिट पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह आपको एक वो सारा जो है वो रिव्यू बताएगा कि आपने ये जो अपनी वो इन्फॉर्मेशन दी है, क्या आप एग्री हैं इस पर। तो आपने इधर जो है वो आई एम एग्री करके इसको जो है वो सबमिट कर देना है। तो इस तरह जब आप सबमिट करेंगे तो यूर फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड, तो ये आपका जो है वो रोल नंबर आ जाएगा। इन केस ऑफ शॉर्ट लिस्ट यू विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS। तो ये आपको जो है वो सारा इस तरह जो है वो आ जाएगा और आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये ही सिंपल इसकी जो है वो तरीका था इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आप लाजमी इसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इसमें हमारी दुआएं आपके साथ।